ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 अप्रैल 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सद्गति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। बाबा से प्रतिज्ञा क्या करना है कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। बेगर माना एकदम भिखारी। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तब ही सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। बिना सामने खड़ा है, इसीलिए अब पुराने बेग बेगे समेट लो। सामने विनाश है, इसीलिए अपना पुराना जो बेग बेगेज है उसको अब समेट लेना है। गीत है भोलेनाथ से निराला न कोई। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज करना होता है। औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी। ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट याद आएगी, फिर वहाँ की वहाँ गुम हो जाएगी, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बच्चे कहते हैं, कल पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को बाबा कहते, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाप कहते हैं, कल पहले भी ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं। जो धर्म स्थापन होते उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। स्टेज होती है आत्मा की, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तो मनुष्य जब तम रजो में आते तब भक्ति शुरू करते हैं। रजो प्रधान अर्थात द्वापर युग। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। सतयुग में कोई भी भक्ति नहीं करेगा। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि की किताब बनाते, यह फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भागवत। वह है विश्व का रचता। स्वर्ग रचते हैं जबकि वह सबका बाप है, तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए।
सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य, अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मण का, लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं। ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण, सब वर्ण से ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण। ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों का बाप चाहिए। तो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय 3 धर्म का रचयिता वह निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है श्री कृष्ण देवता। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों का जन्म कौन देता यह कोई को पता नहीं। यह बाप ही आकर बतलाते। ऊंच ते ऊंच वह है विश्व का रचयिता, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यह लक्ष्मी नारायण राज करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजाओं का प्रश्न ही नहीं। सूक्ष्म वतन में कोई राजाई पद नहीं है, कोई राजा रानी नहीं होंगे, सब कुछ यहाँ होंगे। यहाँ जो पूज्य बनते उन्हों को ही पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण बने। यह वर्ण भारत के ही है और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते हो। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है, फिर यह ज्ञान ही प्राय लुप्त हो जाता। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आई। क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते तब बाइबिल नहीं सुनाते, वह धर्म स्थापन करते पवित्रता के बल से। बाइबिल आदि तो बाद में बनते, जब उनकी वृद्धि होती तब चर्च आदि बनाते। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति अर्थात पूजा। वह भी होना जरूरी है। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं। और महाभारत लड़ाई का भी वितान गीता में है। गाया हुआ है, क्या गाया है? गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। और उस ज्वाला में क्या हुआ? जरूर विनाश हो तब तो सतयुग राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा, उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र भी शिव बाबा ही, ज्ञान भी शिव बाबा ही देते। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है। जैसे क्राइस्ट का बाइबिल, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। अपना है ज्ञान से मतलब, ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है।
विश्व का, बिल्कुल उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते। तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हो। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मा लोक में रहते हैं। जैसे बाप वहाँ रहते, हम भी वहाँ जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाबा कहते तुम सब मेरे बच्चे सब ब्रह्मांड में रहते हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो, परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बतलाता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड सूक्ष्म बतन और सृष्टि चक्र के राज को जानते हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा ही तब जाती है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती जब कि हमको ज्ञान देते। अगर ज्ञान नहीं देते तो महिमा कैसे गाई जाए। ज्ञान का सागर ज्ञान दिया तब तो ज्ञान की महिमा हुई। वह एक ही बार आकर बच्चों को बरसा देते। 21 जन्म के लिए 21 जन्म की लिफ्ट, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापा तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग मिलता। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है। इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। वहाँ तुम सद्गति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में है। अभी तुम सद्गति में जाते हो। दुर्गति में लाया माया रावण ने। अब सद्गति में जाना है तो बाप का बनना पड़े, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा। अरे बाप कहते यह अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ, तो पवित्रता तुम्हारे लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते हैं बाप के साथ मददगार बनते हैं, यह तो तुम जानते हो। विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई। इसीलिए बाप कहते हैं अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफर कर दो। तुम ट्रस्टी बन जाओ। मनुष्य मरते तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घर को देते हैं। तुम्हारी भी यह कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसीलिए पुरानी चीज से ममत्व मिटा दो। एकदम बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है।
कोई भी आता है तो उससे पूछो विश्व का रचता कौन? गॉड फादर है ना। स्वर्ग है नई दुनिया, स्वर्ग है ही नई रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों, स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नरक का बादशाह बनाया माया रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है। रावण दुखी बनाता है तब रावण से तंग होकर उसको जलाने की कोशिश करते हो, परंतु रावण जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं कि रावण क्या चीज़ है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनलिटी थी वह समझाना चाहिए ना। माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचयिता कौन। एक्टर्स होते हुए क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे? एक्टर्स हैं और क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे? बड़े ते बड़ी लड़ाई। यह महाभारत लड़ाई विनाश के लिए है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता कि शंकर द्वारा विनाश। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप खुद कहते हैं मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, रूहानी पंडे। तुमको अब बाप के पास जाना है, वहाँ से फिर इस पतित दुनिया में आना है। यह सेंटर से सच्चे सच्चे तीर्थ सचखंड में ले जाने वाले। वह तीर्थ है झूठी खंड के लिए। तुम हो झूठ खंड के लिए। वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा। यह है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने का महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएगी। तुमको तो बहुत खुशी होना चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कि यह पढ़ाई के बाद यह बनूंगा। स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर भरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। करने से हम देवता बनते। नंबर 1 में आते श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी, अष्टरत्न। 8 रत्न जो होंगे नामी ग्रामी, जो ही काम में आते हैं। एक काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं। कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की भारत की तो सब पूछते हैं। एक भगत माला है, दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भागवत गीता है, माता और पिता है शिव। डीटी डिनास्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी पास हुए होंगे,
परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन के हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धोड़ी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर दूसरा, पुरानी जो भी चीज़ें हैं उससे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनना है। वरदान, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो, सत्यता को सिद्ध करो, क्योंकि सभ्यता पूर्वक सत्यता की निशानी है निर्माण और अब असभ्यता की निशानी है जीत। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। सत्यता के साथ सभ्यता भी चाहिए, तब मिलेगी सफलता। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में लाइट नहीं रहना है। संबंध संपर्क और स्थिति से क्या रहना है? लाइट रहना है। ओम शांति।